शांति। आज 7 सितंबर 1959 मीठी माँ जगदम्बा सरस्वती के आज हम वे महावाक्य जो हमें कर्म बंधन से मुक्त करने वाले हैं उन्हें सुनेंगे। आज मम्मा सच्ची स्वतंत्रता क्या है इस विषय पर समझा रही हैं। सुनते हैं डायरेक्ट महावाक्य। 5 विकारों के कर्म बंधन से छूटना ही सच्ची स्वतंत्रता है। ओम शांति। हम जिसकी याद में बैठे हैं उसको हम जानते हैं कि वह समर्थ, उसकी समर्थी का भी कब कर्तव्य चला है। निराकार पने की समर्थी नहीं, जरूर साकार में समर्थी का कर्तव्य चला है, तब गायन हुआ है। निराकार होते साकार में गायन है तो जरूर कुछ खास बात होगी। बाकी ये तो समझते हैं कि किसको धन देना, खाना देना, सुख देना, ये उस करण करावन हार का काम नहीं है, उसके ये समर्थी नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर सबको सुख देवे, फिर कोई सुखी और कोई दुखी क्यों? सुख होते भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है तो क्या ये परमात्मा का कर्तव्य है? अब हमारी बुद्धि का ताला खुला है तो हम जानते हैं कि परमात्मा की समर्थी क्या है। परमात्मा ने जो सुख दिया है वह कुछ भिन्न है, तब ही परमात्मा के कर्तव्य का गायन है। बाकी इस जीवन से परमात्मा का कर्तव्य सिद्ध नहीं होता। परमात्मा ने ये जीवन नहीं बनाई है, वह कुछ और ऊंच जीवन थी जिसका गायन है। वो ऊंच सुख की दुनिया थी। मनुष्य नहीं जानते उसको सर्व सुखदाता समर्थ तब कहा जाता है जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही आकर देते हैं और सभी धर्म वालों को मुक्ति में भेज देते हैं। बाकी जो लायक बनते हैं उन्हों को राज्य भाग्य दे खुद वापस चले जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध तो आत्माओं को भोगनी पड़ती है। हमको वो नॉलेज मिली है, सुख मिला है, तब ही गायन करते हैं और उनसे योग लगाते हैं। परमात्मा कहते हैं इस सृष्टि में मेरी याद का तो अंश ही नहीं है। माया ने एकदम बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाकी परमात्मा बाप कभी किसको दुख नहीं देते हैं। उसको कहा जाता है सुख दाता, ना कि दुख दाता। सुख दिया है तब तो इतने यादगार बने हैं और गायन होता है। अब माया ने अपवित्र बनाया, जिस कारण ही मनुष्य दुखी बने हैं। मनुष्य यह जो स्वतंत्रता
कहते हैं लेकिन जब तक 5 विकारों के कर्म बंधन से न छूटे हैं तब तक स्वतंत्रता हो नहीं सकती। इसलिए परमात्मा का प्लान ही कुछ और है। वो राज्य कारोबार न कौरवों को देते हैं न यादवों को देते हैं, परंतु पवित्र देवताओं को देते हैं, जिन्हों को अब खुद बना रहे हैं। बनना तो हर एक को अपने पुरुषार्थ से ही है। अपनी मेहनत से लक्ष्मी नारायण ने संपूर्ण पुरुषार्थ से संपूर्ण प्रारब्ध पाई है, तब ही गायन है। हीरो हीरोइन कहा जाता है। ब्रह्मा को भी हीरो हीरोइन कहा जाता है, क्योंकि ऊंच कर्तव्य किया है। मनुष्य की ऊंचाई है देवता बनना। बाकी मनुष्य परमात्मा नहीं बन सकता, तो पुरुषार्थ करना है। ड्रामा पर अथवा भाग्य पर नहीं ठहरना है। बल हम जानते हैं कि ये बना बनाया है, लेकिन बनना तो पुरुषार्थ से है ना। पता पड़ने से पुरुषार्थ नहीं छूट सकता। चाहे पता लगे चाहे ना लगे, पुरुषार्थ में जरूर लगना है। अर्जुन को भी कहा है ना, सब मरे पड़े हैं, सिर्फ निमित्त तुमको मारना है। तो पुरुषार्थ कराया ना। पुरुषार्थ बिगर हठ पर ठहरने से काम नहीं चलता है, नहीं तो फिर हाथ मसलना पड़ेगा। श्वास पर तो भरोसा नहीं है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे और लौकिक कार्य को निभाते हो तो इसको भी निभाना है। गफलत नहीं करनी है, नहीं तो धर्मराज के मोचरे भी खाने पड़ेंगे, रोटी भी नहीं मिलेगी। अगर मोचरों से छूटेंगे तो फिर आराम से बैठ खाते रहेंगे। कोई कहते हैं अच्छा पीछे धर्मराज से समझ लेंगे, तो अब भला समझ लो ना। मम्मा कहती हैं जो कहते हैं पीछे देख लेंगे धर्मराज को, तो अभी समझ लो ना। अपने कर्मों से छूटो। देखो कहते हैं ना, हाय मेरे कर्म, इसमें कोई अपना घात भी कर लेते हैं। दुख से छूटने का वश नहीं चलता है तो फिर दूसरे तीसरे जन्म में दुख भोगते हैं। कहते हैं पीछे भगवान से समझेंगे, तो अभी ही समझ लो। कुछ सोचो, बाकी गफलत मत करो। गफलत करने वाले दुख भोगते हैं, छूट नहीं सकते हैं। इसलिए चेतावनी दी जाती है कि इन दुख के कर्म बंधन से छूटो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मीठी मम्मा के 10 सितंबर 1959 के चले हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है परमात्मा का कर्तव्य और उसकी रचना का भेद। ओम शांति। हम परमात्मा की मुख वंशावली अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हमारी मंजिल कहाँ है और किस ठिकाने से आकर पाठ बजाना है। अब इस पुरानी दुनिया से लौटने का टाइम है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी ही है।
खुद ब खुद किनारे हो जाने वाले हैं। तो क्यों न पहले से हम किनारा कर लें, जिससे हमारी प्रारब्ध बने। परमात्मा अब इस सूखी दुनिया से लौटा रहे हैं और नया घर बना रहे हैं। पुराने घर में रहकर नया बनाना होगा ना, बेघर होकर तो नहीं बनाएंगे। हाँ, वह प्रारब्ध संपूर्ण बना देंगे तो ये पुराना घर विनाश हो जाएगा। ये पुरानी दुनिया ऐसे ही नज़र में है, ये बस छोड़ना ही है। बाकी इसमें थोड़े समय के लिए हैं। जब तक अपना घर बना लें तो हम जान सकते हैं हमारी मंजिल ठिकाना कहाँ है। उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हर एक को अपनी इंडिविजुअल तैयारी करनी है। बाकी सारी दुनिया के लिए परमात्मा कार्य करा रहे हैं। ये तो समझते हैं जो चीज़ स्थापन होती है उसकी पालना भी होती है। बाप घर बनाते हैं तो पालना के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बेहद का बाप भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये पुरानी दुनिया तो परमात्मा ने स्थापन नहीं की है, न इसकी पालना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये 5 भूतों ने स्थापन की है, वही पालना कर रहे हैं। अगर परमात्मा पालना करते तो दुख अशांति नहीं होती। परमात्मा जो स्थापना हमारे द्वारा कराते हैं उसकी पालना भी कराते हैं। ऐसी पावर दे देते हैं कि सुखमय पालना करते रहो, जो 21 जन्मों तक ये पालना चलती है, जिसमें फिर परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं रहती। परमात्मा जो रचयिता पालन करता गाया हुआ है वो नई दुनिया का है। बाकी पुरानी दुनिया की पालना नहीं करते। हाँ, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए परमात्मा निमित्त बनते हैं। परमात्मा की रचना का भेद जो है वो समझाते हैं। दुनिया तो समझती कि सब कुछ परमात्मा करा रहे हैं, लेकिन उनको भूल हम जो विकर्म करते आए हैं उनकी भोगना हमको भोगनी पड़ती है। अब हमारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया है। दुनिया तो भटकती रहती है, हम मूंझे हुए नहीं हैं। कहाँ मंजिल है, क्या करना है, हमको पता है। तो शौक होता है औरों को भी बतावें। मामा कहती हैं कि जब खुद को जान लेते हैं, समझ आ जाती है, फिर मन करता है जो चीज़ हमें प्राप्त हुई हम औरों को भी बतावें। अच्छा, ओम शांति।